बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ी ज़ुनूबना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लैलतिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमामुस सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन ज़ारहा वजबत लहुल जन्नह। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे पहले कि इस हदीस के ज़िम्न में कुछ गुफ्तगू करूँ आप की खिदमत में, विलादत बासआदत हज़रत मासूमा की तबरीक व तहनीत अर्ज़ करता हूँ। और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का मकाम है कि हम उनके जवार में बीबी मासूमा की विलादत का जश्न मना रहे हैं। इसी हवाले से मैंने आपके सामने इस हदीस का इंतखाब भी किया है कि जिसमें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मासूमा की अज़मत को हमारे लिए बयान फरमा रहे हैं। आप देखें, पहले इस हदीस को बयान करने से पहले मैं आपके सामने दोनों ज़माने को पेश करना चाहूँगा। देखिए, अज़मत हम कहाँ पर हैं, हम कैसी जगह ज़िंदगी कर रहे हैं, इसकी तरफ थोड़ा सा मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा। अगर किसी दिन हमसे ज़ियारत मिस हो जाए तो उस दिन अफ़सोस कीजिएगा कि कितनी बड़ी जगह पर हैं हम, और आज का दिन हमारा जो है मासूमा की ज़ियारत से ख़ाली रहा। इसी की तरफ मैं थोड़ा कोशिश करूँगा अपने बयान को लाने की। बस ये है कि अब चाहे 10 मिनट लगे, चाहे 15 मिनट लगे, चाहे आधा घंटा लगे, इसे आप सुन लीजिएगा। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कि सबसे पहले आप देखें हज़रत मासूमा, आप विलादत के हवाले से हज़रत मासूमा की विलादत 173 में हुई है, और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से कब गए हैं? 148 में, 148। कितने साल का गैप पाया जा रहा है? तकरीबन 25 साल का गैप पाया जा रहा है। इस 25 साल पहले आप ये इरशाद फरमा रहे हैं कि कुछ लोग शहरे रह से गए, कहाँ गए हैं? मदीने गए हुए हैं। मदीने गए हैं, इमाम की खिदमत में लोग पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर इमाम ने उनसे गुफ्तगू करना शुरू की। गुफ्तगू में कहते हैं मरहबन बेहलिल क़ुम। लोगों ने कहा, मौला हम क़ुम से नहीं आए हैं, हम शहरे रह यानी तेहरान से आए हैं। फिर मौला कहते हैं मरहबन बेहलिल क़ुम। फिर उन लोगों को ताज्जुब, आखिर मौला ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक नहीं, दो नहीं, 3 मरतबा इमाम ने ये जुमला अपनी ज़बान पर तकरार किया, मरहबन बेहलिल क़ुम। उसके बाद ये हदीस फरमाते हैं, और इसके वज़न को समझिएगा। जो हदीस की तिलावत मैंने की, ये आखिर में एक जुमला आया है, उससे पहले ये सारी बातें हैं। क्या आप फिर फरमाना शुरू करते हैं, अला इन्ना लिल्लाहि हरमन। देखिए, अल्लाह अरबी ग्रामर में अला ताकीद के लिए आता है। फिर उसके बाद इन्ना अगर आ जाए तो ये भी बेशक जिसे आप कहते हैं, ये भी ताकीद के लिए आता है। फिर उसके बाद अरबी ग्रामर के एतबार से माफ़ कीजिएगा, चूँकि तुल्लाब इस हवाले से मैं कह रहा हूँ, अल्लाह ताकीद के लिए, इन्ना ताकीद के लिए। फिर उसके बाद तक़दीम मा हक़्क़हु ताख़ीर युफ़ीदुल हस्र, या कह रहे हैं कि युफ़ीदुल हस्र, हस्र का फ़ायदा पहुँचाता है। यहाँ पर हमेशा क्या होता है? मुब्तदा पहले होता है, ख़बर बाद में हुआ करती है। यानी जिसके बारे में ख़बर देना है पहले उसे तो बयान करे, बाद में कहिए ऐसा आदमी है। मैं कहूँ मुश्ताक साहब बड़े अच्छा, पहले मैं मुश्ताक नाम लूँगा, बाद में कहूँगा ये अच्छे आदमी हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, पहले ख़बर लाई जा रही, बाद में मुब्तदा या उसका इस्म लाया जा रहा है। क्या? अला एक ताकीद, इन्ना दूसरी ताकीद, लिल्लाह ख़बर पहली होगी, तीसरी ताकीद। क्या कह रहे हैं इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम? अला इन्ना लिल्लाहि हरमन व हुवा काबा।
खुदा के लिए एक हरम है, वो कौन सी जगह है? काबा है। अब मुझे ज़रूरत नहीं काबे की अज़मत बयान करने की, आप खुद ही जानते हैं काबा कैसी जगह। बस खुलासा ये है कि किसी को जुरात नहीं है, कोई ये काम नहीं कर सकता जब तक मुहर्रिम ना हो जाए काबे में जाए, वरना वो उसके ऊपर कफ़ारा हो जाएगा। और उसके अलावा वो सारी चीज़ें आपके ज़हनों में हैं जो हज वगैरह पे गए होंगे। अज़मत काबा देखिए क्या है। इस हदीस में सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि अल्लाह के लिए घर है, अल्लाह के लिए हरम है। वो कौन सी जगह है? वो काबा है। फिर उसके बाद आगे हदीस पढ़ती, इन्ना लिल्लाहि अला इन्ना लिल्लाहि रसूल हरमन, रसूल के वली रसूल हरमन, और रसूल के लिए भी हरम है, वहुवल मदीना, और वो कौन सी जगह है? मदीना है। अल्लाह के लिए घर, वो कौन सी जगह? काबा हो गया। रसूल के लिए हरम है, वो कौन सी जगह हो गई? मदीना। वले अमीर अल मोमिनीन हरमन, और अमीर अल मोमिनीन के लिए भी हरम है, वो कौन सी जगह? वहुवल कूफा। देखिए आप अहमियत दीजिए। स्टेज पर अगर किसी को बिठाया जाए तो तकरीबन बराबर की हैसियत से लोग हुआ करते हैं, तो उनको जगह दी जाती है। देखिए फिर उसके बाद इमाम सादिक फरमाते वलना हरमुन, और हमारे लिए भी हरम है, वहुवा बलदुल कौम। यानी तवज्जो कर रहे हैं आप, ये हरम मासूमा किसके मुकाबिल में आके खड़ा हो रहा है? किसके बराबर में है? काबे के बराबर में है, मक्के के बराबर में है, मदीने के बराबर में है, कूफे के बराबर में है। ये जहां हम ज़ियारत करना, वलना हरमुन, यानी आप मामूली, ये तो गैर मासूमीन में से हैं, 14 में से नहीं अजीज़ो, ऐसा नहीं है। ये सही हज़रत मासूमा 14 में से नहीं है, लेकिन ये हरम, आयतुल्लाह जवादी की बड़ी अच्छी ताबीर है यहाँ पर, सारे हरम ये तफसील है, इजमाल सबका चाहिए तो हज़रत मासूमा के यहाँ चले जाए। इसीलिए कहा उश्शो आले मोहम्मद, उश्शे आले मोहम्मद कहा गया है, ये अहले बैत का घराना है यहाँ पर। और लिहाजा ज़ियारत का अंदाज़ देखिए आप, आयतुल्लाह मीर बाकरी साहब ने इस बात को कहा है कि हज़रत मासूमा की अज़मत को अगर को समझना है, इनकी फ़जीलत को जानना है, तो ज़ियारत मासूमा को देखिए आप। पहली बात तो आपको ये पता ही होगा कि ये ज़ियारत कौन सी ज़ियारत है? ज़ियारत मासूरा है। ज़ियारत देखिए दो तरह की होती है। एक ज़ियारत हम पढ़ते हैं गैर मासूर, यानी क्या मतलब? सामने वाले की जिसकी भी ज़री हो, उनकी अज़मतों फ़जीलतों को मद्देनज़र रखते हुए उलमा ने जुमले इस्तेमाल किए, मसलन सलाम व फ़लाँ फ़लाँ, इसे कहते हैं गैर मासूरा। लेकिन एक ज़ियारत ऐसी होती है जो मासूरा होती है, ज़बान मासूम से जारी होती है। तवज्जो कीजिएगा। ख़ातून में आइए देखिए, गिने सब ख़ातूनों को देखें आप। रसूल की वालदा जो ख़त्मुर रसूल है, जिस पे रसालत तमाम हो रही, जिससे बेहतर कोई नहीं है, उनकी वालदा मामूली है। आमिना खातून मामूली खातून है? आप कहेंगे नहीं, मामूली खातून नहीं है। फ़ातिमा बिनते असद मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा मामूली खातून है? आप कहेंगे मामूली नहीं है। इतनी अज़मत और इतना ज़बान में असर पाया जाता है कि खाने काबा के पास जाती हैं और कहती हैं तुझे इस मौलूद का वास्ता मेरे लिए दरवाज़ा बना दे, तो उस दीवार में दर बन गया। इतनी अहमियत है बीबी की, फ़ातिमा बिनते असद। और दूसरी जनाब फ़ातिमा के अलावा और दूसरी जो खातूनें पाई जाती, इमाम ज़माना की वालदा मामूली खातून है? मामूली खातून नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वालदा फ़ातिमा, इतना जो है ज़बान में असर है कि इमाम बाकिर खेल रहे थे कि दीवार गिरने वाली थी। एक मरतबा जनाबे फ़ातिमा ने देखा दीवार गिर रही, फ़ौरन कहती ऐ दीवार, तुझे मैं मना करती हूँ, तू अपनी जगह पर रुक जा। जो दीवार गिर रही थी वो अपनी जगह पर रुक गई। जनाब फ़ातिमा इमाम बाकिर की वालदा मामूली नहीं, मामूली। ये सारी खातूनें मामूली नहीं है। सबको छोड़िए, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा क्या मामूली खातून है? आज जो कुछ हमारे पास है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह की बदौलत है। उनकी असीरी थी जो पैगाम इस्लाम को बचाए, उनकी असीरी ने बचाया। लेकिन अल्लाह रे अज़मत मासूमा, इन तमाम बीवियों में किसी की भी ज़ियारत मासूम की ज़बान से नहीं आई है। कुछ कह रहा हूँ मैं,
किसी की भी ज़ियारत मासूम की ज़बान से नहीं आई है। सिर्फ और इन बीबियों में जो खातूनों का नाम लिया, एक फ़ातिमा ज़हरा है जिनकी ज़ियारत मासूरा है, एक हज़रत मासूमा है कि जिनकी ज़ियारत इमाम रज़ा की ज़बान से वारिद हुई। ये जो ज़ियारत आप पढ़ते हैं, ये किसकी ज़ियारत पढ़ रहे हैं? ये इमाम रज़ा ने तरीक़ा बताया, इस तरह से ज़ियारत पढ़ो। और इस ज़ियारत में मैं बात को अपनी और महकम करूं कि इस ज़ियारत में जब आप पढ़ते हैं तो शुरू कैसे, अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अला आदम सफ़तिल्लाह, अला आदम सफ़तिल्लाह, अला नूहिन नबील्लाह, अला इब्राहीम खलील, अला मूसा कलीमिल्लाह, अला अला कहते ना। लेकिन जब मासूमीन को सलाम देना शुरू करते हैं, यानी चारदा मासूमीन को, तो खिताब बदल जाता है। क्या कहते हैं? अलैका, अलैका कब कहा जाता है? अला हाजिर के लिए कहा जाता है, यानी सामने अगर गायब हो तो अला आदम, अला नूहिन, अला इब्राहिम, लेकिन अब जो सामने है तो अब अलैका 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 कह रहे हैं, यानी आप, ऐ रसूल इस्लाम आप पर मेरा सलाम हो, ऐ मौला अली आप पर मेरा सलाम हो, ऐ हसन हुसैन आप पर मेरा सारा सलाम हो। यानी आप जो ज़ियारत कर रहे हैं, यानी ज़ियारत नहीं कर रहे हैं बकौल जवाद आमली की, यानी ये ज़ियारत पहले 14 मासूम की ज़ियारत कर रहे हैं, फिर बाद में हज़रत मासूमा की ज़ियारत कर रहे हैं। ये है ज़ियारत जो कि इमाम रज़ा की ज़बान से आई है। और यहीं पर बात आई है तो ये जुमला कहता चलूँ अजीज़ों कि आपने जिन लोगों ने अरबी की इबारत देखी होगी, उन्होंने ये हदीस को खूब अच्छी तरह से, इसकी तरफ तवज्जो कर लीजिएगा। आज जो है ये नया मतलब मैंने मुताले में पाया है, तो उसको चाहता हूँ कि आपके खिदमत में पेश कर दूँ। मेरी तरफ से गोया ये ईदी के तौर पर आप इसे लीजिएगा। और मैं खुद ही अपनी जगह पर बैठा नहीं, उछल गया, जिसे कहते हैं ना कि कोई कीमती चीज़ मिल जाए तो आदमी अपने में नहीं रहता है, इस तरह का मुझे महसूस हुआ। आप ज़ियारत, हज़रत मासूमा की ज़ियारत के सिलसिले में जो हदीसें आई हैं उसकी तरफ तवज्जो कीजिए। तो 2 तरह की हदीसें हैं। एक में मंज़ारा, जैसा कि यह हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, इसमें क्या है? मंज़ारहा सतुदफन फ़ीहा इमरातन, अन करीब यहाँ पर एक खातून दफन होगी, एक औरत दफन होगी। मंज़ारा, जिसने भी उनकी ज़ियारत की, वजबत लहुल जन्ना, उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाएगी। ज़ियारतों में मासूमा की ज़ियारत के सिलसिले में जो हदीस आई है, कुछ हदीसें इस तरह की हैं, वजबत लहुल जन्ना, उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाएगी। और कुछ ज़ियारतें जैसे इमाम रज़ा से, इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम से, इनसे जो हदीसें आई हैं, या इमाम रज़ा से मुतअद्दिद हदीस जो आई है, उसमें यह है मंज़ारहा बिहक़्क़ि मारिफ़तिहा लहुल जन्ना फ़लहुल जन्ना। तो जो कर रहे हैं, यानी एक बार ज़ियारत में ये, यानी हदीस में आया वजबत लहुल जन्ना, एक बार आया लहुल जन्ना। इन दोनों में फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप? एक बार मासूम ने, यानी इमाम सादिक ने कहा उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। एक बार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, इमाम रज़ा से 3 हदीस आई है। एक ये आई है कि मंज़ारा व लहुल जन्ना, एक बार कहा है आपने फरमाया मंज़ारा बिहक़्क़ि मारिफ़तिहा लहुल जन्ना, इस तरह से कहा। एक बार कहा मंज़ारा बे मासूमा, जिसने ज़ियारत की मासूमा की, लहुल जन्ना। ये लहुल जन्ना, वजबत लहुल जन्ना, इसमें फ़र्क आपको महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है? बहुत बड़ा फ़र्क है। आगे जवादी की ज़बानी ये बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक बार आप ईरान में ज़िंदगी कर रहे हैं, कम पैसा है, आपने क्या किया, वो पैसे को लिया, गए बुंगा के पास और उससे कहा भाई मुझे मकान दिखाओ, और आपने किराए पे मकान ले लिया, उसमें ज़िंदगी कर रहे हैं। आपका ये मकान है? आपका मकान नहीं, आप किराएदार हैं, आप किराएदार हैं। एक बार आप जो है पैसा ज़्यादा है, जगह नहीं रखने की, का क्या फ़ायदा रोज़ाना हर साल बदलने की। अल्लाह हर एक को तौफीक दे, सबका मकान हो यहाँ इंशाअल्लाह। आपने कहा क्या फ़ायदा, चलो इस वक्त अच्छा माशाअल्लाह से रेट भी अच्छा मिल रहा है, चलो मकान ख़रीद लिया जाए। एक बार आप मालिक हो जा रहे हैं, समझ रहे हैं? एक बार इजारे की ज़िंदगी कर रहे हैं, किराए की ज़िंदगी कर रहे हैं, आपका नहीं है, फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक बार मालिक हो गए, जो करना चाहे कर सकते हैं, तोड़ फोड़ जो मचाना चाहे, जिसको लाना चाहे, कोई भाई किराएदार, वो मालिक मकान परेशान, कोई टेंशन नहीं भाई, अपना घर है, जो करना चाहे। समझ में आ गया? तो इसी को
आयतुल्लाह जवाद आमली इस तरह से बयान करते हैं, अल्लाह ने वादा किया है जो फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, एक छोटा सा भी अच्छा अमल करोगे तो उसकी अल्लाह जज़ा देगा। अल्लाह जुल्म नहीं करता है, अल्लाह जज़ा देगा, लेकिन जज़ा का अंदाज अलग होगा। क्या? एक बार आपको जन्नती बनाएगा अगर अच्छे अमाल है। तवज्जो कीजिएगा, बात ज़ाया ना जाए। एक बार जब आप अच्छा काम कर रहे हैं, इस अच्छे काम का सिला यह है कि अल्लाह आपको जन्नती बना दे। ये एक सूरत है। एक बार अल्लाह कहे नहीं, इतना अच्छा काम तुमने किया है, इतनी अच्छा है कि अब जन्नत का तुम्हें जन्नत में रखूंगा नहीं, जन्नत का मालिक बना दूंगा, जन्नत का मालिक बना दूंगा। यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर यही, जब बगैर मार्फत के यूं ही गए आप, तो पहली ज़ियारत का पहला सिला यह था वजबत लहुल जन्ना। जब आप ज़ियारत करने गए, नहीं जानते थे, यूं ही गए थे, तो उसका सिला था वजबत लहुल जन्ना, आप पर जन्नत वाजिब हो गई। लेकिन आपने अपनी मार्फत बढ़ाई, अपने को चेंज किया, तो मासूमीन ने कहा क्या? लहुल जन्ना, वो जन्नत का मालिक हो गया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहाँ कौम में रहकर सिर्फ जन्नती भी बन सकते हैं, जन्नत के मालिक भी बन सकते हैं। दोनों चीज़ें एक ऐसी जगह आप हैं। लिहाजा सीरत देख लीजिए। बस बात को जल्दी से तमाम, मैं जो कहना चाह रहा शायद पहुंच गई। सीरत उलमा देख लीजिए कैसी रही। आपने सुना होगा अल्लामा सदरा का वाक़या सुना होगा कि शिराज़ में रहते थे, शिराज़ को छोड़कर आए कौम में रहने, कहेक में रहते थे। जब कोई भी मसला फंसता था, हज़रत मासूमा के हरम में आते थे, 2 रकात नमाज पढ़ते थे। असफ़ार जो इन्होंने किताब लिखी है, बहुत ही, यानी हम खाली नाम ले सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं समझ सकते उसके बारे में। इतनी हार्ड मंतिक और फ़लसफ़े और इरफान की इतनी ऊँचे लेवल की किताब है। कह रहे कि उस किताब को जब मैं लिख रहा था, जो भी कोई मसला फंसता था हज़रत मासूमा के आता था, और आने के बाद जो है उसको हल करता था। कहते हैं कि 2 रकात नमाज पढ़ता था, उससे पहले वो मसला मेरा शुबहा, वो इश्काल, वो चीज़ हल हो जाया करती थी। या इसी तरह से उलमा की सीरत देखिए कि कितना एहतमाम करते थे। इमाम खुमैनी ने कितना बड़ा इनकलाब, लेकिन पाबंदी से रोज़ाना 1 घंटा देना हरम, पाबंदी से 1 घंटा रोज़ाना हरम में दिया करते थे। या अल्लामा बुरोजर्दी का नाम, आयतुल्लाह बुरोजर्दी का नाम आपने सुना होगा। कब्र मस्जिद आज़म जिन्होंने बनाई है, जो मौसिस है मस्जिद आज़म की, कब्र भी वहीं पर है। इनका भी यही शोबा था। कहते हैं कि शाह के ज़माने में सऊदी से बड़े वज़रा लोग आए हुए थे तेहरान। जब पता चला, उस ज़माने में ये अपने वक्त के ईरान के बड़े मुज्तहिद में इनका शुमार होता था, बहुत बड़ा काम किया, अहादीस शिया के नाम से बहुत बड़ा काम किया है। बिहार के बाद का अगर बड़ा काम है तो इनका काम है। तो जब इनका इस तरह से शोहरा था, चर्चा था, लोग जानते थे, तो उसने कहा, उन वज़ीरों में एक ने कहा कि हम उनसे मुलाकात करेंगे, बड़ी शख्सियत है। लिहाजा उनके पास जो है कुछ हदिया भेजा गया और कहा मुझे वक्त दें कि मैं मिलने आऊँ। आयतुल्लाह बुरजर्दी के पास जो वो हदाए आए हैं, उसमें से कुरान और गिलाफ़े काबा का कुछ कपड़ा था, वो ले लिया। बकिया जितना भी पैसे वैसा या इस तरह की कीमती चीज़ थी वापस कर दिया और कहा मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं मुलाकात करूं। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं कि उलमा ने कितना एहतमाम किया है, इस हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूं। लिहाजा जब लोगों ने कहा भाई आप अगर वापस कर देंगे पूरे ईरान की बेइज्जती होगी, तौहीन होगी, नहीं मिले हैं, मेहमान का एहतराम नहीं जानते, कहा नहीं मैं मिल नहीं रहा हूँ। तो ये वजह नहीं है, ये वजह नहीं है। वजह ये है कि मुझे मालूम है कि वो मुझसे मिलने आएगा। फ़िक्र उसकी जो है वहाबी है, मसलक वहाबी रखता है, ख़याल वहाबी रखता है। वो मुझसे मिलने आएगा, जिसकी बिना पर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उनसे मिलने नहीं जाएगा। ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। चाहे वो जो भी जैसा भी हो, जिस दर्जे पे भी हो, मुझे ये कबूल नहीं है कि मुझसे मिलने आए और मेरी जद्दा से ना मिले। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। लिहाजा बात आई है इसी क़ौम-ए-नौ में, इसी में अभी भी वो ज़िंदा है। हमारे अखलाक के उस्ताद है आयतुल्लाह हुसैनी। आयतुल्लाह हुसैनी अभी भी मैंने ख़ुद देखा है, हम नहजुल बलागा और अखलाक का दर्स उनसे पढ़ते थे, ख़ुद मैंने देखा है। सुबह आयतुल्लाह वहीद खुरासानी के दर्स में आते हैं,
देखिए एहतमाम, किस तरह का एहतमाम करते हैं। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी के दर्स में आते हैं, उसके बाद हमारा जो है दर्स अखलाक और नहजुल बलागा का दर्स हुआ करता था। जब दर्स में आते थे, दर्स तमाम होता था। अच्छा, इत्तेफाक से ये कि अजीब अल्लाह इम्तिहान भी देखिए, पैर उनका दाहिना पैर ख़राब है, यानी सीधे नहीं चल सकते, दाहिना पैर उनका ख़राब है। और अजीब इम्तिहान अल्लाह ने दिया, कोई भी औलाद नहीं, तकरीबन 70 साल के आसपास के होंगे, कोई औलाद नहीं। और अल्लाह इस एतबार से, सेहत के एतबार से भी काफ़ी सेहतमंद है, काफ़ी वज़न है, लेकिन उसके बावजूद भी यानी लंगड़ा के चलते। हरम मासूमा में जब आते थे, वो दर्स में आते थे, दर्स होने के बाद आयतुल्लाह वहीद का दर्स जब तमाम हो जाता था, बाहर निकलते थे, बाहर निकलकर फिर हरम में आते थे और फिर ज़ियारत करने जाते थे। एक दिन मैंने सवाल किया, आगा ऐसा क्यों करते हैं आप? कहा, मैं ये तौहीन समझता हूँ कि जिस कस्द से पहला कस्द मेरा था दर्स का था, हज़रत मासूमा का नहीं था। पहली बार जब मैं हरम में एंट्री किया था तो इसलिए आया था कि दर्स में जा रहा हूँ। अब दूसरी मरतबा जो जा रहा हूँ इसलिए कि ज़ियारत के हज़रत मासूमा की अज़मत इससे कहीं बुलंद बाला है। लिहाजा मैं नहीं चाहता हूँ कि शरीक करूँ किसी चीज़ को। या आप देख लीजिए, आयतुल्लाह बहजत को देख लीजिए, 90-95 साल की उम्र में भी 1 घंटा मुअय्यन था उनका रोज़ाना आकर बैठना। या इसी तरह से अल्लामा तबातबाई आपके सामने उनकी तफसीर है, तफसीर मीज़ान अज़ीज़, तो वाक़ई करीमा अहले बैत है। बात को जल्दी से तमाम करना चाहूँगा। करीमा अहले बैत अल्लामा तबातबाई साहब की सीरत क्या थी? आप रमज़ान में 300 दिन अपना रोज़ा अल्लाहुम्मा ला कसम, तो ये दुआ जब पढ़ते थे तो हज़रत मासूमा की ज़री को चूमते थे और कहते मैं इसके ज़रिए से अपना इफ्तार कर रहा हूँ। अल्लामा तबातबाई की ये सीरत थी कि रोज़ाना इफ़्तार करने आते, इफ़्तार यानी घर पे नहीं करते थे, हरम मासूमा में आते थे, ज़री को चूमते थे, कहते थे ये चूमना, ये इफ़्तार का गोया अपने रोज़े को खोल रहा हूँ इसके ज़रिए से। लिहाजा देख लीजिए तफसीर मीज़ान किस तरह से तफसीर माज़ी। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि वाक़ई एक ऐसी जगह पर आए हैं। और यहीं पर आखिरी जुमला आयतुल्लाह जवाद आमली का, और बात को मैं तमाम करूँगा। वो अजीब जुमला कहते हैं, मासूमीन क्या हैं? मासूमीन अंतुम बाबुल्लाह। मासूम क्या हैं? अगर खुदा तक पहुँचना है तो इनके ज़रिए से पहुँचना है। ज़ियारत जामिया देख लीजिए आप, अंतुम बाबुल्लाह, आप ही अल्लाह की तरफ जाने वाले रास्ता है। यहीं पर उनका अजीब जुमला है, अगर मासूमीन को जानना है एक जुमले में तो अंतुम बाबुल्लाह, और हज़रत मासूमा को जानना है तो ये बाबुल मासूम है। अगर मासूम तक पहुँचना है तो हज़रत मासूमा को आपका सहारा लेना होगा। मासूमा के ज़रिए आप मासूम तक पहुँचेंगे, मासूम के ज़रिए खुदा तक पहुँचेंगे। ये है फजीलत है। बात को तमाम करूँगा और यहीं पर दुआ करूँगा, खुदाया हमें तौफीक दे कि हम हज़रत मासूमा की मार्फत के साथ ज़ियारत कर सकें। अपनी ज़िंदगी में 14-24 घंटे में कुछ मिनट हज़रत मासूमा से हम अपने को वक्फ कर दें। खुदाया हमारी इन ज़ियारतों को कबूल फरमा, हमारी इन इबादतों को कबूल फरमा। खुदाया तमाम मोमिनीन मोमिनात जो मुश्किलात में, उनकी मुश्किलात को दूर फरमा। मक़रूज़ के कर्ज़ को गैब से अता फरमा। ला औलाद को औलाद अता फरमा। बेरोज़गार को रोज़ी अता फरमा। या अल्लाह मरीज़ों को शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमा। या अल्लाह ईरान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ईरान के तमाम जो दुश्मन है काबिल हिदायत नहीं हो तो नीस्त नाबूद फरमा। या अल्लाह रहबर की हिफाजत फरमा, रहबर को तूले बाइज़्ज़त अता फरमा। या अल्लाह रहबर की ताईद फरमा। या अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे मरहूमीन के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हाज़िराने महफिल की तमाम हाजतों को कबूल फरमा। खुदाया तेरी बारगाह में बेहतरीन दुआ ये है कि वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारा शुमार उनके खादिमों में कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस